जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे, जिससे कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मैं आपके लिए रात में ही हमेशा की तरह ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि रात के 12:03 हुए हैं और अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है। और मैं आपके लिए रात में ही वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई भी गलती फॉर्म को भरने में ना हो और वो मिस्टेक फ्री अपना फॉर्म सबमिट कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए, तो यार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से सबसे पहले अपडेट लाऊं। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा एंड लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको यहां पर आने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 10,285 पोस्ट निकाली है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन ये रखी है कि आपको दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप ये सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम में दी है, आप डिटेल जानकारी वीडियो को वॉच करके ले सकते हैं। अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद में आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहां पर आपके पति का नाम एंटर करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जनरल है जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर जेंडर आता है, तो आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट करना है। हाइट आपकी कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको यहां पर लिख देनी है। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर यहां पर आते हैं मोबाइल नंबर रिलेशन। तो यहां पर गाइज आपको बोला है कि एग्जाम्पल आपने खुद का नंबर यहां पर दिया है या फिर आपने आपके फादर का नंबर दिया है। अगर आपने खुद का नंबर दिया है तो आप यहां पर सेल्फ लिखिए। अगर आपने फादर का नंबर दिया तो आप यहां पर फादर लिखेंगे, या फिर जिसका भी नंबर है वो उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। अब आता है एक्स सर्विसमैन डिटेल। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद गाइज यहां पर आपके सामने नीचे अन्य इंफॉर्मेशन है, जहां पर है कि क्या आप एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन फिर यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। पहले यहां से ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर यहां से मंथ, और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो यहां पर आप अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में लिखेंगे। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप लिख देंगे। इसके बाद यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिटी के अंदर सिर्फ दिल्ली का ऑप्शन है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको आपका पिन कोड डालना है और स्टेट भी आप यहां पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहां पर टिक कर दे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा, पर वो भी आपका दिल्ली के अंदर का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर अदर स्टेट के ऑप्शन एड्रेस के अंदर नहीं दिए हैं। अब आता है नेम ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो आप यहां पर ये जो आईडी मेंशन की गई है इनमें से किसी एक आईडी का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि मैं हाँ दिल्ली का रेसिडेंस हूं। तो आप कौन सी आईडी दे रहे हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आईडी आप दे रहे हैं वही आपको यहां पर टिक करनी है। एंड उसको टिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे एंटर, जो भी आईडी आपने यहां पर टिक की है उसका नंबर फिर आपको यहां पर एंटर करना है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले 10th, यहां पर है सब्जेक्ट ऑफ द एग्जाम। तो आपको यहां पर आपके जो जैसे कि आप 10th की इंफॉर्मेशन भरे तो आपको यहां पर 10th के सब्जेक्ट लिखने हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10th के अंदर थे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहां पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आते हैं नेम ऑफ द बोर्ड। तो जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने आपके 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिख देंगे। रोल नंबर आपका क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट करना है, और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहां पर एंटर करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे नंबर तो सीजीपीए के अंदर है, तो मैं यहां पर परसेंटेज में क्या भरूं। तो उनको अपने नंबर सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं और फिर यहां पर उनको फिल करना है। अब आती है 12वीं की जानकारी। सेम वे में आपको बताने
है कि आपके पास 12वीं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि आपने अभी 10वीं के सब्जेक्ट लिखे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर आपके 12वीं के सब्जेक्ट भी लिखने हैं। एंड ये लिखने के बाद में आपको आपका बोर्ड का नाम बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं की है। एंड इसके बाद में आपको आपका 12वीं का रोल नंबर देना है, किस साल के अंदर 12वीं पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे। एंड आपकी 12वीं की परसेंटेज भी एंटर कर देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भर देंगे सेम तरीके से, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आते हैं बोनस मार्क्स क्लेम। तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप बताइए कि कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी एंड सी। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ बेसिस और एडवांस कोर्स। तो अगर आपके पास है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या फिर मिनिमम 2 ईयर सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स तो आप ये टिक करेंगे। अगर आपके पास एनी वन कोर्स फ्रॉम एनसीडीसी नागपुर है तो आप ये टिक करेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर देंगे। अब आता है होम गार्ड वॉलंटियर। तो अगर आप होम गार्ड वॉलंटियर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर। अगर आप सिविल डिफेंस है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद आती है फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी। फोटो का साइज 20 से 50 के भी रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 के भी रखा है। फोटो के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताता हूं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये आपके फोटो के इंस्ट्रक्शंस है। आपको इन दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका फोटो बनाना है। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका मेनली फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए और बाकी के इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं एक यहाँ पर रैंडम फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं एंड फिर यहाँ से इसको ओपन करता हूं। तो आपका यहाँ पर फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने इस तरह से आपका फोटो आएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, इसको ओपन करना है और फिर यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका साइन भी इस तरह से अपलोड हो जाएगा। एंड उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको ओपन करना है एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जानकारी चेक करने के बाद में जब लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर जनरेट एंड एंटर ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है। फिर एक कैप्चा कोड डालना है, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन पूरी तरीके से सिक्योर होने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको आपको प्रिंट कर लेना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है एंड फिर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कीजिए। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आपका जो स्टेप 2 है फीस जमा करने का, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बोला है कि एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन पत्र भर सकता है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा करेंगे तो आपको बोला है कि फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक 7 अंकीय पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को ध्यान में रखकर आप सभी आगामी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने पर आपको एक 7 अंकों की पंजीकरण संख्या मिलेगी, वो आपको अपने पास रखनी है। उसी के इस्तेमाल से आप आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपका जो इसमें टेस्ट होगा या फिर जो एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए आपको बताया जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप ये जो आपका फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके आपको रात में ही वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी तरफ से गुड नाइट।